कौन है ये? वेशभूषा से तो कोई मुगल लग रहा है। तो अपनी मृत्यु को आमंत्रण देने अकेला ही चला आ रहा है। सावधान! हे ईश्वर, कहीं ये जलालुद्दीन अकबर तो नहीं? नहीं, वो ऐसा दुस्साहस नहीं करेगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आकाश की ओर देखो मोती। आकाश अपना रंग बदल रहा है, जैसे इसने रक्त का रंग धारण कर लिया हो। आकाश है जोधा, रंग तो बदलेगा ना। परंतु शहंशाह अपना रंग कब बदलेंगे? घृणा और रक्त का रंग जैसे सदा के लिए उन्होंने अपने ऊपर चढ़ा लिया हो। इस आकाश के रंग को देखकर हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि ये उन राजवंशियों का रंग है जिनका रक्त शहंशाह बहा रहे होंगे। हम राजवंशियों का रक्त बहता हुआ नहीं देख सकते हैं मोती। हमने शहंशाह की तलवार पर विजय अक्षत का तिलक नहीं, अभी तो हमारे प्रेम के पराजय के रक्त का तिलक लगाया, ताकि शहंशाह की तलवार से सबसे पहला बहता राजवंशी रक्त हमारा हो। सब ठीक हो जाएगा जोधा, शहंशाह शीघ्र ही लौट आएंगे। हाँ, लौट तो आएंगे। वो अब कभी नहीं बदलेंगे मोती, कभी नहीं। बस अब यही आशा है कि वो कुशल रहे। तुम तो जानती हो ना मोती, कुंवर प्रताप और राणा उदय सिंह कितने प्रतापी योद्धा हैं। जोधा, शहंशाह भी बहुत वीर हैं। इसी बात का तो भय है मोती। दोनों ही पक्ष वीर हैं और एक दूसरे के रक्त के प्यासे। कभी आकाश श्याम रंग को धारण करेगा और कब रक्त के रंग को त्यागेगा। ये लाल रंग पूरी ताकत लगा दो, लेकिन हर हाल में इस दीवार को तोड़ दो। बहादुरों, चित्तौड़ के रणबांकुरों ने जंग स्वीकार कर ली है, पर उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा। अब वक्त आ गया है कि उनके एहसानों का बदला चुका दे, सर कटा दे या फिर दुश्मनों के सिर काट डाले। जय मेवाड़! जय मेवाड़! फौरन दीवार पर तैनात सिपाही पर निशाना लगाओ। शहंशाही किला बहुत सुदृढ़ है और उन्हें ऊंचाइयों से तीर चलाने का भी लाभ मिल रहा है। एक ही रास्ता है, हमारे पास रसद कुकुम आगरा से आती जा रही है, उनके रसद के रास्ते बंद हैं। हम इंतजार करके घेरा डाले रहते हैं। अजीज कोका ठीक कह रहे हैं शहंशाह, जब किले के अंदर की रसद खत्म हो जाएगी तो उन्हें बाहर आना ही होगा। भूख अच्छे अच्छों की हिम्मत तोड़ देती है, वो बाहर जरूर आएंगे। वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं तोड़मल साहब। हम यहाँ
किस्मत के भरोसे इंतजार करने नहीं आए हैं, हम यहाँ फतेह हासिल करने आए हैं। हमने शिकस्त जरूर देंगे, लेकिन उनकी भूख की वजह से नहीं, हमने शिकस्त देंगे अपनी ताकत के दम पर। हमें हर हाल में कुंवर प्रताप और राणा उदय सिंह जिंदा चाहिए। आमेर, अजमेर, मेवाड़, मालवा और मुल्तान से और फौज मंगवाई जाए। हमें किसी भी कीमत पर इस किले पर अपना कब्जा चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। तोपते! इस दीवार को तोड़ने में और कितना वक्त लगेगा? जितना भी गोला बारूद है उसे घोंप दिया जाए, लेकिन हम हर हाल में इस किले की दीवार को तोड़कर इसके अंदर घुसना चाहते हैं। अब हमारा चेहरा क्या देख रहे हो? जाओ यहां से। जयमल सा को मैं संभालता हूँ, तुम आक्रमण करो। हाँ। दुर्ग की दीवार किसी भी क्षण टूट सकती है, इसीलिए हमें सिर्फ युद्ध करना पड़ेगा। मेवाड़ के वीरों, अब समय आ गया है केसरिया बाना पहनने का। तुम्हारी सारी शक्ति इस युद्ध में झोंकनी है, तो अपने कवच कस लो, अपनी तलवारों को धार दो और अपने तरकशों को बाणों से भर दो। सभी स्त्रियों और बच्चों को एक स्थान पर जमा करो। अब वक्त आ गया है, जौहर की ज्वाला सजाओ। जब तक हम में से एक भी राजवंशी योद्धा इस महल में मौजूद है, मुगलों को इस महल में घुसने नहीं देंगे। अब वक्त आ गया है, मरेंगे या मारेंगे। जय एकलिंग! जय एकलिंग! जय एकलिंग! जय एकलिंग! बहनों, हम सब पर ईश्वर की कृपा हुई है। आज वो समय आ गया है जिसका सौभाग्य बहुत ही कम राजवंशी स्त्रियों को मिल पाता है। हमारे पति, पुत्रों और भाइयों ने केसरिया बाना पहन लिया है। जौहर की ज्वाला सजाने का समय आ गया है और शत्रु हमारे सामने होंगे, लेकिन भगवान एक लिंग की सौगंध, वो हमें स्पर्श नहीं कर पाएंगे। जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! जय मेवाड़! यलगार हो! यलगार हो! लग रहा है। एक राजवंशी के लिए वीर गति का समय सबसे पवित्र समय होता है। तन मन का द्वार खोलकर हम उसका स्वागत करते हैं। कुंवर प्रताप कहाँ है? प्राण दे देंगे परंतु बताएंगे नहीं। शहंशाह समय नष्ट मत करो, हमसे युद्ध करो। तो कुछ बताने के लायक भी नहीं रहोगे। बताओ, बताओ कुंवर प्रताप कहाँ है? नहीं बताऊंगा मैं, तुम उन्हें ढूंढ नहीं सकोगे। वो यहाँ नहीं है, तुम मुझे मार डालो शहंशाह। कुंवर प्रताप! मिल गई तुम्हारे कलेजे को ठंडक? शहंशाह हो ना, तो जाके सैनिकों से
के बिना मैं जीकर क्या करूंगी बताओ? यकीनन हम तुम्हें मारेंगे, क्योंकि यही जिंदगी की हकीकत है। जिससे हम मोहब्बत करते हैं उसे हमसे छीन लिया जाता है। परंतु मेरे पति की जान तुमने ली है। जब तुम्हारा भगवान किसी की मौत करे तो वो जायज है, लेकिन जब एक बादशाह किसी को मौत दे तो वो नाजायज। हाँ, परंतु वो भगवान है। अगर वो प्राण देते हैं तो वो प्राण ले भी सकते हैं। तुम भगवान नहीं हो। तुमने तो कितने निर्दोषों को मारा है। निर्दोष तो हमारे बच्चे भी थे, फिर उन्हें अपनी जान क्यों गंवानी पड़ी? क्यों तुम्हारे भगवान ने हमारे बच्चों की जान ली? तो ठीक है, तुम अपनी संतान की हत्या का बदला हमें और हमारी संतान को मारकर ले लो। मारो! क्यों किया तुमने ये सब? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? क्यों तुमने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया? क्यों तुमने हमसे हमारे हसन और हमारे हुसैन को छीन लिए? जो तुम पर एतबार करता था उसी के साथ नाइंसाफी की तुमने। जिसे तुम पर ईमान था, 5 वक्त की नमाज अदा करता था, ज़कात देता था, जिस भी रूप में तू हमारे सामने आया, तुम्हारे सामने सर झुकाया, फिर चाहे तुम कान्हा बन के या तेरी माँ के रूप में हमारे सामने आए, और तुझे जरा भी तरस नहीं आया हमसे हमारे बच्चों को छीनते वक्त। आज तुमने हमें एक जल्लाद बना दिया है, तूने हमें एक हैवान बना दिया है। उस दिन हमारे बच्चे को मारकर तू खुश हुआ था, आज हम खुश हैं। क्या बात है शहंशाह, आपका मन कुछ ठीक नहीं लग रहा। नहीं जानते हमारे साथ क्या हो रहा है। हम खुश तो होना चाहते हैं, लेकिन खुश हो नहीं पा रहे हैं। ना जाने क्या हो रहा है हमारे साथ। आदाब जोधा बेगम। प्रणाम। रुकैया बेगम आप? हाँ, बहुत अरसे बाद खुशखबरी आई थी, तो हमने सोचा कि खुद आपको आकर दे दें, क्योंकि शहंशाह के वापस लौटने का इंतजार सबसे ज्यादा आप ही को होगा ना। तो सोचा ये खबर हम खुद आपको दे दें। अब ये मत कहिएगा कि आप नहीं जानती, शहंशाह ने मेवाड़ की जंग में फतेह हासिल कर ली है। सुना हमने,
कुछ निर्दोषों का रक्त भी बहाया है उन्होंने। कुछ नहीं, बहुत सारे दुश्मनों का खून बहाया है जलाल ने। 30-35 हजार मुगल दुश्मनों को मिट्टी में मिला दिया है जलाल ने। जलाल का जलाल फिर से उनकी शमशीर में वापस आ गया है। मुबारक, आज हम बेहद खुश हैं। जानती है क्यों? क्योंकि फिर से हिंदुस्तान जलाल की शमशीर को सलाम करेगा। देर किस बात की जोधा बेगम, जाइए तैयार होइए। जश्न जो मनाना है। बहुत अरसे बाद खुशियों ने मुगल दरवाजे पर दस्तक जो दी है। जाइए जाइए, चलते हैं। वालेकुम अस्सलाम। आइए शहंशाह, आज सलाम में वो अदब नहीं। मैं इस दुनिया की सबसे बड़ी जंग पर फतह हासिल करके आया। इस दुनिया को उस खुदा के सामने झुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दुनिया अब हमारे सामने झुकेगी। सलाम आपको मैं करना चाहिए अजीम और शान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर को। हम तुम्हारा दर्द समझते हैं। हमें मालूम है कि तुम्हें कितनी घुटन है। महामंगा को और अपनी दोनों औलादों को खोने के बाद कितना दर्द है तुम्हारे सीने में। लेकिन ये दर्द वक्त के साथ गुजर जाएगा। पर इस दर्द को पूरी दुनिया को महसूस करना होगा। तुम दुनिया को दर्द देना चाहते हो क्योंकि तुम्हें दर्द मिला है। अगर एक आम आदमी ये सोचे तो जायज है, लेकिन अगर तुम ये सोच बैठे हो तो तुम्हारा एक शहंशाह का बड़प्पन कहां है? जलाल, तुम तकलीफ में हो। हम बहुत खुश हैं। हमें कोई दर्द नहीं है, क्योंकि अब इस दुनिया के गाजी हम हैं। हम शहंशाह अकबर हैं। हमारा मन बहुत अशांत हो गया था, इसलिए सलीम चिश्ती साहब ने हमें यहाँ बुला लिया। परंतु आप यहाँ? हम भी यहाँ सुकून के लिए आए। हमने हमारी सबसे बड़ी जंग पर फतह हासिल की ही, हजारों को मार दिया, लेकिन तब भी इस जंग को जीतने की खुशी हम महसूस नहीं कर पाए। हम उम्मीद कर रहे थे कि फतह की खुशी हमारी तन्हाई को दूर कर देगी, लेकिन ना जाने ऐसा क्यों नहीं हुआ। बाबा ने क्या कहा? मुझ में नहीं आ रहा है कि जो उन्होंने कहा, क्या उसे करने से हमें आखिरकार सुकून मिलेगा या नहीं? क्या हमारा दर्द जो सुकून हम चाहते हैं उसमें तब्दील होगा या नहीं?
अल्लाह खैर करे। तुम दोनों ने जो खोया है वो लौट के नहीं आ सकता, न उस नुकसान की भरपाई हो सकती है, मगर उस हादसे का दर्द धीरे धीरे कम होगा। और हमारा मशवरा है कि तुम दोनों इसके लिए यहीं पर रहो, जरूरतमंदों की तीमारदारी करो। गुनाह धुल जाएंगे, जहन साफ होगा और दिल पर पड़ा बोझ धीरे धीरे कम होगा। बहुत ही उत्तम विचार है आपका बाबा। हजारों जाने ले लेना एक शहंशाह के लिए आसान काम था, मगर एक आम आदमी का दुख बांटना एक आम आदमी के लिए मुश्किल था। मगर अपना गुनाह धोने के लिए, सुकून पाने के लिए हमने चिश्ती बाबा की सलाह कबूल की और आप मरीमत समानी। आपने हर कदम पर हमारा साथ दिया। वक्त गुजरने के साथ महल के हालात में भी बदलाव आ रहा था। बक्सी बानो की बेटी बड़ी हो रही थी। हालांकि सुनाई न देने की उसकी कमजोरी में कोई सुधार नहीं हो पा रहा था, लेकिन बक्सी बानो पूरी तरह समर्पित थी। वो जितनी कमजोर बीवी साबित हुई थी, उतनी ही मजबूत मां बनकर उभरी थी। महामंगा और अदम खान के बदी के किस्से से लोग उभरने लगे थे, मगर अदम और महामंगा की विरासत उतनी कड़वी नहीं थी जितना उनके किस्से। रुकैया बेगम भी मायूसी के खेमे से बाहर आकर फिर से हरम को संभालने लगी थी। वो धीरे धीरे सामान्य होने लगी थी, लेकिन एक बदलाव जरूर था। रुकैया के अंदर मौजूद नरमी खत्म हो चुकी थी और गुस्सा और बढ़ गया था। बांदी! बांदी! ये क्या है? हाँ, दिखाई नहीं देता तुम्हें? अंधी हो तुम? दोबारा ऐसी गलती मत करना, समझी? शहंशाह जलालुद्दीन ने आपके नुकसान की भरपाई भेजी है, कबूल कीजिए। शहंशाह की ख्वाहिश है कि आपकी और आपके पूरे कुनबे की ताज़िंदगी देखभाल की जाए। क्या इन सिक्कों से जो हमने खोया है वो खरीदा जा सकता है? जाकर कह दीजिए अपने शहंशाह से, हमें उनकी सहायता की ये भिक्षा नहीं चाहिए। क्या हुआ जोधा बेगम आपको? जोधा बेगम, अब यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए। हम अभी हकीमा साहिबा को बुला कर लाते हैं। अब यहाँ बैठिए।
फातिमा साहिबा ये ठीक तो हैं? आपको क्या लगता है क्यों हुआ होगा ये सब? दिन भर बहुत मेहनत करती हैं, हम इन्हें कहते हैं आराम करने के लिए, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं मानती हैं। आराम तो इन्हें करना ही होगा, लेकिन इनकी तबीयत खराब नहीं है। मतलब? मुबारक हो, आप वालिद बनने जा रहे हैं और अब आपको इनका ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना होगा। अरे कोई है? आइए बाबा, आइए। बेटे जोधा, तुम बैठी रहो। मिजाज शरीफ दुरुस्त है ना? सब कुछ ठीक है बाबा, बस आपकी मोहब्बत ने इन्हें जिद्दी बना दिया है। ना ही आराम करती हैं, ना ही हमारी कोई बात मानती हैं, और ना ही ये हमें खुद की तीमारदारी करने देती हैं। ऐसी बात नहीं है बाबा, ये चाहते हैं कि हर समय हम विश्राम करें और ये काम करें। अब आप ही बताइए, ये कैसे संभव है कि पत्नी विश्राम करे और पति काम? ये तो हमारा धर्म नहीं ना। बात दोनों की दुरुस्त है, लेकिन इस मुश्किल का हल हमारे पास है। बेटा अंदर आ जाओ। बेटा जोधा, आज से तुम्हारी देखभाल ये शमशाद बानो करेंगी। न तुमको जलाल से कोई शिकायत होगी और न जलाल को तुमसे। शुक्रिया। खुश रहो बेटा, अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज। जलाल, बच्चे की पैदाइश के वक्त तुम यहां नहीं रह सकते। सितारों की चाल कहती है कि उस वक्त तुम्हारा अपने बच्चे के आसपास रहना उसके लिए और जोधा बेगम की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। महीने भर तुम अपनी औलाद के रोशन चेहरे का दीदार नहीं करोगे। जलाल, ये मैं जो कह रहा हूं ये अल्लाह की आवाज है। तेरी औलाद का दीदार उसके लिए खतरे का पैगाम होगा। अपनी इन बेसब्र आंखों से उसे दूर रख। 1 महीना तुम्हें यहां से दूर रहना होगा। हुजूर, हालांकि अपनी औलाद की पैदाइश के वक्त हम अपनी बेगम और अपने बच्चे के साथ होना चाहते हैं, लेकिन हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए हमारी बेगम और हमारी होने वाली औलाद की भलाई से बढ़कर और कोई बात नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।